आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में, मतलब कि वीएफडी के बारे में। और इस ड्राइव को लेकर अक्सर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर इस ड्राइव को बनाने की ऐसी कौन सी जरूरत हमें पड़ी। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से हमने उसको बनाया है। तो जो इक्विपमेंट हम हमारे घर में, वर्कशॉप में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो इक्विपमेंट भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही उनको बनाया जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आते हैं कि आखिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ये होता क्या है, एक काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो डोंट वरी, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए तो हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपकी कोई रुचि है, तो आपको ये हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या होता है, ये जानने से पहले ये देखते हैं कि ये क्या काम करता है। वीएफडी ये हमारे इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा यानी कि वैरी करता है। ये किस लिए? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें सिर्फ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही मिलती है। आप इंडिया में कहीं पर भी जाइए, आपको सिर्फ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी, ना कम मिलेगी ना ज्यादा मिलेगी। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ऐसा क्यों? और बाकी के देशों में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, ये जानने के लिए हम आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वीएफडी काम कैसे करता है, उसके बाद देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को समझना है तो सबसे पहले हमें इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझ कर लेना होगा। तो इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो पहला ब्लॉक है वो है एसी टू डीसी कन्वर्टर, मींस वो है एक रेक्टिफायर, जिसको हम इनपुट के तौर पे एक 3 फेज सप्लाई देते हैं और उस 3 फेज सप्लाई को वो रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो डीसी में कन्वर्ट किया जो सप्लाई है वो प्योर डीसी में होता है, वो सिर्फ पल्सेटिंग डीसी सप्लाई होता है। और वो पल्सेटिंग डीसी सप्लाई को हम डीसी फिल्टर में भेजते हैं और वो डीसी फिल्टर में बहुत से कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं, जिसकी मदद से वो पल्सेटिंग डीसी सप्लाई को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो प्योर डीसी में ये जो प्योर डीसी का जो सप्लाई है, इसको हम इसके इन्वर्टर में, इसके जो तीसरा ब्लॉक है जो कि एक इन्वर्टर का ब्लॉक है, उसमें हम इस प्योर डीसी का जो सप्लाई है उसको हम वहां पे भेज देते हैं। और वहां पे इन्वर्टर जो है उस डीसी सप्लाई को, जो प्योर डीसी सप्लाई उसको फिर से एसी में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पे जो हमें एसी सप्लाई मिल रहा है, वो एसी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें 3 फेज एसी सप्लाई ही मिल रहा है, बट यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के मुकाबले वो डिफरेंट है। जब हमारा सप्लाई डीसी से एसी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे थर्ड ब्लॉक में हो रही है, मींस इन्वर्टर में ये हमारी प्रोसेस हो रही है, वहां पे वो डीसी का सप्लाई एसी में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे ही जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारी वेरी होगी। और अगर हमें रिक्वायरमेंट के तौर पे, अगर हमारी बहुत मींस हमारी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है या फिर कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से रिक्वायरमेंट के तौर पे मिलेगी। चलिए तो फिर जान लेते हैं कि आखिर इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से कैसे फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है और इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से जाए तो हमारा सबसे पहला ब्लॉक आता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। ये ब्लॉक क्या करता है, इसके एलिमेंट क्या करते हैं, एसी सप्लाई को, 3 फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, 6 डायोड होते हैं। इन 6 डायोड की मदद से हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इन 6 डायोड की मदद से जो सप्लाई मिलने वाला है, जो डीसी सप्लाई हमें आउटपुट में मिलने वाला है, वो पूरी की पूरे प्योर फॉर्म में, प्योर डीसी फॉर्म में नहीं होता, वो होता है पल्सेटिंग डीसी में। लेकिन इस जगह पे हमें रिक्वायरमेंट होती है प्योर डीसी की, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें एक फिल्टर सेक्शन ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा दूसरा ब्लॉक है। उसमें हम इस जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, उसमें हमने कैपेसिटर फिल्टर ऐड किया हुआ है। इन कैपेसिटर फिल्टर की मदद से हमें प्योर डीसी फॉर्म में सप्लाई मिलता है। प्योर डीसी फॉर्म में सप्लाई मिलने के बाद
अगला ब्लॉक आता है हमारा जो कि थर्ड ब्लॉक है, वो होता है डीसी टू एसी कन्वर्टर। इसमें हम डीसी सप्लाई को जो हमारा फिल्टर से मिला और डायोड की मदद से, रेक्टिफायर की मदद से हमने जो जिसको डीसी में कन्वर्ट किया, वो सप्लाई को हम फिर से एसी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एसी में कन्वर्ट करते वक्त उसी समय हम फ्रीक्वेंसी भी चेंज करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि इस थर्ड ब्लॉक में जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, उसमें हम 6 आईजीबीटी इस्तेमाल करते हैं। इन आईजीबीटी को इस तरीके से सेट किया होता है ट्रिगर होने के लिए। इनका टाइमिंग जो है इस तरीके से सेट किया जाता है ट्रिगर होने का, फायर होने का, कि हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मिल सके। हमें जिस फ्रीक्वेंसी की, चाहे आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम चाहिए, 10, 5, 15 जो भी चाहिए, उस तरीके से आईजीबीटी को ट्रिगर होने के लिए सेट करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा चाहिए होगी, 100, 1000 जो भी चाहिए होगी, जो भी नंबर में चाहिए होगी, आपको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी उतनी मिलेगी। सिर्फ क्या करना है, इन आईजीबीटी को ट्रिगर, इनका जो ट्रिगर होने का टाइम है वो सेट करना पड़ेगा। इन आईजीबीटी को उस तरीके से ट्रिगर होने के लिए, फायर होने के लिए आपको सेट करना पड़ेगा और आपको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओवरऑल क्या होता है इसमें, जैसे हम पहले ब्लॉक से लास्ट ब्लॉक की बात करें, लास्ट ब्लॉक तक अगर हम देख ले, तो पहले क्या किया हमने, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया, फिल्टर लगा के उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया, प्योर डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब जब एसी में हम कन्वर्ट कर रहे हो उस सप्लाई को, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि हमने आईजीबीटी को उस तरीके से सेट किया है, उस तरीके से ट्रिगर होने के लिए, हमने फायर होने के लिए सेट कर दिया है, और इसी वजह से हमें जो चाहिए होती है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी वो मिल जाती है। चलो अब बात कर लेते हैं इस वीएफडी का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और इसका इस्तेमाल जो है वो टेक्सटाइल मशीन की जो स्पीड है उसका भी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, और बहुत सी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं सारी वजहों से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को एक इंपॉर्टेंट डिवाइस माना जाता है। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपको ये हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए तो फिर धन्यवाद।